अच्छा सर, जैसे आपने स्टार्टअप्स की बात की तो वो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे हम लोग भी अपने छोटे छोटे जो स्टार्टअप्स बनाते हैं, जैसे आपका जो दौर था 93 94 का दौर था, वहाँ पर जो ग्रोथ और जिस तरह चल रही थी वो एक अलग सा एक टाइम था। आज के मौजूदा दौर में जो एक स्टार्टअप दे रहा है, वो आपने बता दिए कि सब्र करें, हर चीज़ करें, एक जो आपके पास जो एक नीश है उसको लेके चलें। लेकिन मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि जैसे आजकल आईटी का दौर है, हर बंदा जो है ना मार्केट कर रहा है, अपने आप को बेच रहा है, सही है। तो कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज होती हैं, कौन से ऐसी जो है ना रोड मैप्स होते हैं जिनके थ्रू बंदा इंसान पहले कि अपना जो स्टार्टअप है उसको बंदा ग्रोथ फेज में लेके? सबसे पहले तो जब आप 93 की बात करें तो उस वक्त भी हालात आसान नहीं थे। उस वक्त भी और लोग बहुत काम कर रहे थे, उस वक्त भी इनोवेशन हो रही थी, तो मैं अकेला नहीं था। आज भी ऐसे ही है। और आज आप जो करेंगे वो कल के लिए करेंगे। मैं जो शुरू किया वो नेक्स्ट डे कुछ सालों में था, तो आपका भी उसी जगह खड़े हैं और आपके पास ज़्यादा मौके हैं। आज ज़्यादा मौके हैं कंपेयर टू व्हाट आई वाज, बिकॉज जब मैंने आईटी में आया तो आईटी एग्जिस्ट नहीं करती थी। जब मैं पाकिस्तान आया 96-5 के आखिर में कि मैं सबको ऑटोमेट कर दूँ, कोई इंटरेस्टेड नहीं था ऑटोमेट होने में। कोई आईटी को नहीं लेना चाहता था। वो कह रहे हैं बड़े खुश हैं, क्या तुम आगे में लेक्चर देते हो कि जी कंप्यूटर लगा लो और सॉफ्टवेयर ले लो। आज तो आप बहुत बड़ी आपकी मार्केट है, ह्यूज। देखिए, अगर आपने कामयाब होना है तो फिर एक ही तरीका है, आपका अपना जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पर अपना बिजनेस बिल्ड करें, किसी और के आईडी पे बिल्ड ना करें। अगर आपका कोई कज़न बड़े अच्छे जूते बेचता बड़ा कामयाब है, दूसरा कज़न रेस्टोरेंट खोलने बैठा बड़ा कामयाब है, एक कर बेचता है, वो तीनों काम आप नहीं कर सकते क्योंकि वो उनका एक्सपर्टीज थी, उनको था, उन्होंने काम किया। पहले आपने वो करें जो आपको, एक तो आपकी स्ट्रेंथ है और जो जिसको करते हुए आपको अच्छा भी लगे। सो हमेशा फोकस कीजिए ऑन योर ओन स्ट्रेंथ, नॉट अदर पीपल्स स्ट्रेंथ। इफ यू डू दैट देन यू विल एबल टू बिल्ड ऑन व्हाटएवर। बहुत ज़्यादा चीज़ें करने के लिए आजकल तो देयर सो मच ओपन द वर्ल्ड। लुक एट व्हाट्स नॉट देयर इन द वर्ल्ड, यानी देखिए क्या चीज़ जो हम कहते हैं वो कमज़ोर है, इसको मैं स्ट्रॉन्ग कर दूँ, वो आप निश बनाइए। जब मैं आया था बिजनेस में तो जो लीज एंड फाइनेंस का बिजनेस था, उस वक्त सॉफ्टवेयर, उस वक्त की बात मैं कर रहा हूँ कि जो बड़ी कंपनी अपना सॉफ्टवेयर खुद बनाती थी, बाहर से नहीं लेती थी। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा अच्छा तुम अपने 2000 बंदे लेके बैठे हो, तुम्हें तो इतनी कॉस्ट थी, मैं तुम्हें सॉफ्टवेयर बना के देता हूँ। उस वक्त ऐसा ऐसा मैंने उनको कन्विंस किया और फिर उन्होंने अपनी टीमें ख़त्म कर दी और सॉफ्टवेयर मुझसे लेना शुरू किया क्योंकि बड़ा सस्ता पड़ता था लेना। तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक मैंने निश क्रिएट की, खुद उनको कन्विंस किया। तो आपने भी देखना है अपने इर्द गिर्द कि वट एवर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स यू, किसी की ना अपना जो भी कुछ चीज़ है। यार अगर आपको कपड़े बनाने चाहिए तो फिर कपड़े बेचें, कोई नथिंग रॉन्ग विद इट। अगर आपको शूज़ पसंद, शूज़ जूते बनाएं, हैंडीक्राफ्ट का तो हैंडीक्राफ्ट करें, बट एज आई सेड डू इट वेल, डू इट ऑनेस्टली, क्वालिटी का रखें। जो चीज़ बनाए ऐसी क्वालिटी बनाए कि लोग उसे क्या वाव, यू डू दैट माय डियर ब्रदर, यू विल नेवर फेल। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम सर। सर थैंक यू सो मच। यार चेहरा कर दे, आप छुप रहे हैं, छुप के थोड़ी बात होती है यार। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। मुझे आपकी बातें सुन के बहुत मोटिवेशन मिली है और आई होप सो these words will change my life also. इंशाल्लाह। सर द पॉइंट इज कि हाउ कैन वी चूज राइट टीम। जैसे कि आपने बताया कि राइट टीम चूज करें और उन पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर लें, तो हाउ कैन वी चूज राइट टीम, बिकॉज कि जब हम किसी टीम को चूज कर रहे होते हैं तो उस वक्त टाइम बहुत कम होता है। हाउ कैन वी जज दैट दिस पर्सन विल फिट आवर ड्रीम्स और कैन I can be successful to achieve my dreams with the help of this team. मैंने आपको एक सीट बताया था अभी, जो शुरू करते साथ मैंने क्या बात बताई थी, लोगों में देखें कि उनमें एनर्जी कितनी है। स्टार्ट विद दैट, रिज्यूमे उनके साइड पे कर दें, बट ऑलवेज वॉच द बॉडी लैंग्वेज। अब तो हर मैं इंटरव्यू नहीं करता क्योंकि मेरे नीचे पूरी डिपार्टमेंट HR का है, लेकिन मुझे याद है जब मैं हायर किया करता था ना, तो मैं लोगों को देखा करता था, उनकी असेस करता था कि उनमें कितनी हंगर है, कितना एक्साइटेड है, कितना बेचैनी है कि कोई काम करेंगे। तो एक तो ये आपने ऑब्जर्व करना है खुद जब यू गो टू हायर पीपल। देखिए, सेकंड अपनी तरफ से पूरी सिंसियर कोशिश करें उनको समझने की, उनका स्किल। अभी भी लोग चक्कर देते हैं, CV में सबको लिखते हैं जी मैं तो हर चीज़ का मास्टर हूँ। दे डू दैट। मैंने बड़ी गलती की हायरिंग में। आपके ख्याल से कि मैं एक दिन में एक्सपर्ट हो गया हायरिंग का? आई वॉज नॉट। सो आई डिड मेक मिस्टेक। लेकिन एक बात मैंने आपसे की, स्टिल मेरा एतबार लोगों से नहीं हटा। लोगों ने मुझे चक्कर भी बड़े दिए, लोगों ने मुझे फ्रॉड भी मुझसे किया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। वो मेरा फेलियर था। मैं क्या कहा आपसे, हर बात में आपने बोला था यार अच्छा
मैंने एसेस नहीं किया इसको, मैंने इसे जज नहीं किया, ऐसा ऐसा मैं इस में आ गया कि अब मैं फिर अभी भी लोग चक्कर दे जाते हैं मुझे आफ्टर 27 ईयर्स, बट आई डोंट केयर, आई एक्सेप्ट दैट एज पार्ट ऑफ माई बिजनेस, मेरा रिस्क है, इट्स पार्ट ऑफ द रिस्क आई टेक, बट देन व्हेन आई हायर देम, फिर मैं उन्हें काम करने देता हूँ, मैं उन्हें सेकंड गेस नहीं करता, मैं उनके शोल्डर पे आकर नहीं खड़ा होता, मैं तो फ्लो पे भी नहीं जाता इस डर से कि बच्चे ये ना कि यार एसजी तो देखते नहीं, आई डोंट, मैं कहीं देता हूँ, मैं इग्नोर करता हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आई डोंट केयर, क्योंकि उनका टीम लीड उनको देखेगा, उनका जो हेड है वो जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो आई इग्नोर टोटली व्हाट्स हैपनिंग इन माय ऑफिस, आई जस्ट गो फ्रॉम ए टू बी, जिससे एक कमरे से दूसरी मीटिंग में आ रहा हूँ, मैं इग्नोर करता हूँ, क्योंकि उनके जिम्मेदार उनके हेड हैं जिनको मैंने हायर किया, वो मुझे रिजल्ट देंगे। तो आपको एक तो रिस्क लें, ये रिस्क है, कोई फार्मूला नहीं है, फार्मूला आप खुद बना लेंगे जब एक दो दफ़ा आपका। फिर एक और बात, अगर कोई गलत आ जाए तो फौरन निकाल दे, टेक योर लॉसेस। मैं बताऊँ सबसे बड़ी मेरी डिसीजन थी कि जब मैंने पहली कंपनी बनाई तो मैंने एक शख्स को हायर किया, वो बहुत टेक्निकली तेज थे, वेरी स्ट्रॉन्ग मैन इन टेक्निकली। अच्छा, वो भाई साहब करते क्या थे कि वो आते 11 बजे थे और फिर रात तक बैठे रहते थे, और फिर खुद तो बैठे, बच्चों को बिठाया हुआ, टेक्निकली ही वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड विद इन फ्यू मंथ्स आई रियलाइज कि नहीं, ये बंदा तो मेरी कंपनी नहीं बिल्ड करेगा। जो बंदा रात को घर नहीं जाता, 20 बच्चों से बेदार बैठा, खुद बेदार बैठा, दूसरों को बेदार कर रहा है भाई, और सुबह 11 बजे आता है क्योंकि रात को 12 बजे आता है, बट टेक्निकली ही वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, कस्टमर खुश था। आई टुक अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन, आई टुक हिम आउट। मेरे कस्टमर अपसेट हो गए, ये तुम, मैं कहा नो, आई गॉट समबडी एल्स इन द कंपनी, एंड दैट गाय स्टेड विद मी फॉर 15 years एंड ही बिल्ड द कंपनी विद मी। तो गलती हुई मुझसे, लेकिन मेरा फौरन नहीं, ये गलती है, बंदा टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कंपनी बनानी है तो फिर ये बंदा नहीं। काम तो वो कर रहा था, डिलीवरी भी कर रहा था, और बड़ा स्ट्रॉन्ग था, टेक्निकली वाज वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, लेकिन मुझे कंपनी बनानी थी। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। तो आप भी अपने फैसले करें, टेक योर लॉसेस। 2-4 महीने की तरह गई, इट्स ओके, ये पार्ट ऑफ आपकी इन्वेस्टमेंट है, गेट समबडी एल्स। एक्सपीरियंस इन वन लाइन और फ्यू वर्ड्स के, लेट्स से अभी मैं यहाँ से किसी बंदे को हायर करता हूँ या अपनी टीम में ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं कुछ मोमेंट्स में या कुछ मिनट्स में कैसे मैं जज कर सकता हूँ ये बंदा मेरे लिए फिट है कि नहीं? ये जो आप कह रहे हैं कुछ मिनट में, देखिए एक तो आपको पता है कि आपको स्किल क्या चाहिए, तो आपको पता है क्योंकि आपने देखा है। सो ऑब्वियसली लुक वेरी क्विकली फॉर द स्किल सेट एंड फोकस ऑन दैट स्किल ओनली, एंड उससे क्वेश्चन कीजिए, बाकी सब चीज़ें इग्नोर कर दीजिए उसकी जा रहे उसके, और पता क्या क्या लिखा है, ये भी करता हूँ मैं, वो भी करता हूँ। जस्ट फोकस ऑन द कोर व्हाट यू वांट, एंड देन वो इंटरव्यू कीजिए, शॉर्ट इंटरव्यू कीजिए, पर्सनैलिटी को असेस कीजिए, उसका बैकग्राउंड चेक कीजिए, डू आस्क क्वेश्चन अबाउट हिज बैकग्राउंड, हिज पहले कहाँ से आया, ये सब चीज़ें हेल्प करती है असेस करने में उसका। अगर एक बंदा 4 जॉब चेंज कर चुका है पिछले 2 साल में, तो वो आपके लिए बेकार है, वो आपको भी ये करेगा, वो पैसे पे जंप करता रहेगा। सो इग्नोर दोज पीपल। समटाइम इवन थोड़ा वीक बंदा भी, लेकिन आपको लग रहा है कि यार ये बंदा एक्साइटेड बहुत है, तो ये सीख जाएगा, आई विल हायर दैट, मैं उसको हायर करूँगा जो एक्साइटेड है, बेशक थोड़ा सा अभी कम एक्सपीरियंस, आई विल टेक दैट वन एंड बिल्ड इट माई सेल्फ, वो फिर मेरा ज़्यादा लॉयल होगा। बट इफ आई टेक अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, वो फिर शायद मुझसे आगे निकलने की कोशिश कर जाएगा। देखो ऐड करना चाहिए अपने साथ जो पैसे के लिए ग्रीडी हो, या फिर मैं तो नहीं करूँगा ऐड, आई विल नॉट, क्योंकि मैं पैसे के लिए ग्रीडी नहीं था, तो मैं ऐड नहीं करूँगा। आपको देखिए ग्रीडी होता है कुछ करने का, उसको हायर करें। देखिए पैसे हर एक की नीड है, पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन पैसे की वजह से काम करना वो सही नहीं है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आपने शुरू में बात किया यूनिकॉर्न के बारे में, कि यूनिकॉर्न और कंपनी में क्या फ़र्क है? यूनिकॉर्न और कंपनी में क्या फ़र्क है? यूनिकॉर्न का जो वर्ड आया वो है कि जो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ स्टैंड आउट कर जाए और $1 बिलियन कंपनी बन जाए, वो उसे यूनिकॉर्न कंपनी के विद इन शॉर्ट पीरियड में आपने बनाया, कंसेप्ट आया, और वो $1 बिलियन की वैल्यू, ये वैल्यू है, ये कंपनी नहीं है। सर आपकी बातों से बहुत मोटिवेशन मिली, तो मैंने आपके लेक्चर के दौरान कुछ अल्फाज लिखे वो मैं सुनाना चाहूँगी। प्लीज़। साइंस की तरक्की बेइंतहा तरक्की और नित नए इजादात ने लोगों को बेइंतहा हैरत में डाल दिया है। साइंस ने ज़मीन का सीना फाड़ कर समंदर की गहराइयों में उतर कर फ़ज़ा की बुलंदियों में बहुत मालूमात हासिल कर ली है। एनेबलर्स दरियाफ्त और इजादात को हमारे सामने लाने में आसानी पैदा कर रहा है, ताकि मुल्क के लोगों को कामयाबी की तरफ गामज़न किया जा सके। अल्लामा इकबाल के चंद अशार हमारे अंदर एक मोटिवेशन पैदा करेंगे कि हम अपने आप को बदलें और मुल्क की मईशत को मजबूत बनाएं। शाही है परवाज़ है
शाहीन कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता, खुर्दम है अगर तू तो नहीं खतरा उस्ताद, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं, अकाबिर जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। माशाल्लाह, गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छी, वेरी नाइस। थैंक यू एनिवर्स पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। इधर देखो। आपने कहा कि हम जब क्लाइंट से बात करते हैं तो ये आंखें बैठ पे डालती कुछ इस तरह, ठीक है, तो हम तो फॉलो अप बार बार लेते रहते हैं उससे कि जी हमसे काम करवा लें, काम करवा लें, क्या ये तरीका ठीक नहीं है? ओके, पहले आज पैसों की जो आपने बात की, मैंने ये नहीं, देखिए मैंने आपसे ये कहा पैसे कमाना तो कोई बुरा है ही नहीं, उसमें तो मैंने कहा गिल्ट भी ना हो, पैसे कमाएं और बहुत कमाएं, अल्लाह ताला। मैं बात करूँ आपकी नीयत की, पैसे कमाएंगे तो अपने बिल पे करेंगे ना, तनख्वाह कैसे देंगे अपने स्टाफ की। ये है बच्चे, मेरा उसका जो था ना मकसद था बात करने का कि पैसे उस तरह ना कमाएं कि आप कस्टमर को भी खींच लें, उससे भी नोच लें, नोच के ना कमाएं, मकसद ये था मेरा। कमाएंगे तो सही पैसे, ऑब्वियसली यू हैव टू अर्न मनी सो यू कैन पे द बिल, यू कैन पे द रेंट, यू कैन पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो मैं उसको रेफर नहीं कर रहा था, मैं पैसे खींचने की बात करता, क्योंकि हमारा क्या, हमें ज़्यादा कमाना है, जल्दी कमाना है, जल्दी अमीर होना है। हम उस एक लाइन का काम लटकाते रहे वो आप उससे सवाल। जी मैं बिल्कुल उसकी बात करूँ कि जो उससे वादा किया वो पूरा नहीं किया, क्योंकि ज़रा पैसे आते रहेंगे, दैट इज़ डिसऑनेस्टी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग टू यू। सो पैसे बहुत कमाइए, बिल्कुल कमाइए, मुझसे ज़्यादा कमाइए, इशू नहीं है। कैसे कमा रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा था आपसे, वो नीयत आपकी ठीक नहीं तो फिर आप काम में गड़बड़ कर देंगे, डिसऑनेस्ट हो जाएंगी। सेकंड आपका सवाल था कि फॉलोअप, मैं बताता हूँ फॉलोअप की जो आपने बात की, बड़ी अच्छी बात की है। अब बताइए जब ये जर्मन मेरा बन गया कस्टमर, एक काम दिया इससे मुझे और काम नहीं दे रहा, तो ये सिंगापुर बैठता था, मैं हर महीने लाहौर से फ्लाइट लेता था, रात को 12 बजे थाई एयरवेज जाती है, रात 12 बजे, वो सुबह 6 बजे बैंकॉक पहुँचती है, वहाँ से 2 घंटे के बाद फ्लाइट मिलती है सिंगापुर के लिए। तो सुबह 6 बजे पहुँच के मैं दूसरी फ्लाइट लेता था, 11 बजे मैं सिंगापुर पहुँचता था, 11 बजे पहुँच के 12:30 मैं एयरपोर्ट से उसके ऑफिस जाता था, उससे मुझे बुलाया नहीं होता था। आप फॉलोअप की बात करें, आई यूज्ड टू गो टू हिज ऑफिस विदाउट इन्विटेशन टू हिज ऑफिस, एंड जाके उसके दरवाजे में नॉक करता था, तो वो कहता तुम क्यों आए? मैं कहा यार मुझे भूख लगी, खाना खिला दो, मैं काम की बात करता था। खैर मैं इतनी दूर आता, मुझे खाना खिलाता, कहता क्या कह रहा है, मुझे काम दो, कहता मेरे पास काम नहीं है। मैं उसी दिन वापस आता था सिंगापुर से, मेरे पास पैसे नहीं थे होटल के, मेरे पास, मैं ऐसे ट्रेवल करता था कि आई कांट स्टे, बट मैं अपने टिकट लेके जाता था, आ जाता था। मैंने इतनी दफ़ा गया कि वो तंग आ गया मुझसे। एक दिन उसने मुझे कॉल की कि तुम सिंगापुर जा रहे? मैं कहा आने की तैयारी हूँ, बता रहा मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ, वापस आ रहा मेरे पास, खुदा का वास्ता बस कर दे, तू मुझे बहुत तंग करता है। दैट्स कॉल्ड फॉलोअप। फॉलोअप मैंने बहुत किया, फॉलोअप करें, बिल्कुल करें, फॉलोअप करेंगी तो देखिए फॉलोअप उससे करें कि आप था तो मुझे फॉलोअप में उसका रिजल्ट मिला, उसके बाद से उसने मुझे बहुत काम दिया। आई वाज फॉलोइंग। जी बहुत बहुत शुक्रिया, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। और अभी क्लैपिंग बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा।